हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडीजी। माय नेम इज मांडवी दुबे। सो स्टूडेंट, आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बिग अपडेट आ गई है। आरआरबी जेईई 2026 का डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आरआरबी जेईई की वैकेंसीज को टारगेट करते होंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रहने वाले हैं, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, एंड देख लेते हैं बाकी अदर डिटेल्स भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से ये आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिस यहाँ पे पीडीएफ रिलीज कर दी गई है। इसमें आपके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इंस्ट्रक्शंस, वैकेंसीज क्या हैं, आपका यहाँ पे क्या क्या और कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको अकाउंट क्रिएट करना है, जो कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे आरआरबी जेईई में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हम डिटेल में यहाँ सारी चीज़ों को यहाँ पे एक बार देख लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की ओपनिंग डेट है वो आपकी रहेगी 14/8/2026, यानी 14/8/2026 से आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड इसकी जो लास्ट डेट रहेगी स्टूडेंट्स वो 13/9/2026 रहेगी। फीस पेमेंट की लास्ट डेट आपकी जो रहेगी वो 15/9/2026 रहेगी। मॉडिफिकेशन करेक्शन विंडो जो आपकी ओपन होगी वो 16/9/2026 से 25/9/2026 के बीच में आपकी ओपन रहने वाली है। इसी के साथ डेट्स ड्यूरिंग विच एलिजिबल स्क्राइब कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड द स्क्राइब वगैरह के लिए, तो ये आपकी 26/9/2026 से 30/9/2026 तक रहेगी। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। डेट्स फॉर द सीबीटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, ये आपको टाइम टू टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पे बाद में बता दी जाएगा। अभी यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें आपकी अगर वैकेंसीज की बात करें तो जितनी भी पोस्ट हैं ऑफ जूनियर इंजीनियर और डिपार्टमेंट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की पे लेवल 7 CPC लेवल 6 रहता है। अगर हम यहाँ पे इनिशियल पे की बात करें तो 35,400 एंड मेडिकल स्टैंडर्ड है। एज की अगर हम बात करें तो 18 से 33 ईयर्स, इस एज के बीच में जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम देखें टोटल वैकेंसीज यहाँ पे इस बार जो है वो 3,993 वैकेंसीज जो हैं वो रिलीज़ की गई हैं। नंबर अच्छा है। आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आरआरबी जेईई की वैकेंसीज को टारगेट करते हैं, तो वो ज़रूर इसको टारगेट कर सकते हैं। एंड अगर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो आप जब भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो आप क्लियरली जो भी वहाँ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, जो भी चीज़ें आपसे मांगी गई हैं वो क्लियरली आप चीज़ें डालें, जिससे बाद में कोई भी आपको प्रॉब्लम ना आए। एंड अगर हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो भी आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप फुलफिल करते हो, चाहे वो डिग्री से रिलेटेड हो, सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो, क्लोजिंग डेट से पहले पहले आपके पास वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपके पास कंप्लीटेड होनी चाहिए आपकी डिग्री, ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर हम इसकी बात करें तो आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको इसमें अप्लाई करना है उसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ जाके गो थ्रू करके अप्लाई कर सकते हैं कल से। अगर हम यहाँ पे देखें जो भी सिलेक्शन रहेगा आरआरबी प्रेफरेंस फॉर पोस्ट, जो आप ओनली 1 आरआरबी ही चूज़ कर सकते हैं एक बार में, ये आपको ध्यान रखना है। एंड जो भी प्रेफरेंसेस डालेंगे, रेलवे जोन, कैटेगरीज, नोटिफाइड, ये सब आपको जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं वही आरआरबी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें एज क्राइटेरिया मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। एंड यहाँ पे SC ST OBC NCL कैंडिडेट या EWS से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको ऑन डेट रहना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई भी पुराना नहीं डालना है। ये सारी चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको मेडिकल फिटनेस यहाँ पे मेंशन किया गया है। मेडिकली अनसुटेबल अगर आप पाए जाते हैं तो शैल नॉट बी गिवन एनी अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट। एज क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन है 18 से 33 ईयर्स आपका रहेगा। एंड अगर हम यहाँ पे देखें तो ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन सबसे पहले आपको अकाउंट अपना क्रिएट करना होगा आरआरबी पे। अगर कैंडिडेट्स का अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है ड्यूरिंग अर्लियर आरआरबी की आप वैकेंसीज अगर आप कर चुके हैं तो दे शुड यूज़ सेम अकाउंट, जो भी आपका पहले का आरआरबी का अकाउंट क्रेडेंशियल्स है वो यूज़ करके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट पहले नहीं बना हुआ है तो सबसे पहले आपको क्रिएट करना है अकाउंट, जिसमें आपके सारे एप्लीकेशंस फॉर्म जो भी आपकी चीज़ें हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। डिटेल्स जो हैं वो आपको डिटेल क्लियरली वहाँ फिल करनी है, तभी आपका वहाँ पे अकाउंट बन जाएगा। फिर फर्दर कोई भी अगर आप आरआरबी की वैकेंसीज में अप्लाई करते हैं तो वही लॉग इन क्रेडेंशियल्स आपके यूज़ किए जाएंगे। तो ये आपका इनिशियल चीज़ें रहने वाली हैं। अगर हम यहाँ पे देखें फीस पेमेंट की बात करने वाले हैं तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट फॉर दोज फिल्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर चूज एन आरआरबी ही मे डू सो बाय पेइंग अ मॉडिफिकेशन फीस 250 रुपीज़ यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, अगर आप मॉडिफाई करते हैं डिटेल्स को तब मॉडिफिकेशन फीस है ये नॉन रिफंडेबल है।
करेक्शन विंडो में, तो आपको मॉडिफाइड यहाँ पे फीस जो है देनी पड़ेगी। एंड आफ्टर दी 25/9/2026 आरआरबी की तरफ से आपके लिए कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फर्दर रीओपन नहीं होगा, तो इसलिए जो भी टाइम लिमिट दे रखी है उसी के अंडर में आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा। इसी के साथ अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो नॉर्मलाइजेशन होगा, विल बी डन, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम रहते हैं। एंड इसी के साथ अगर हम देखें इसके बाद आपका शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जितने भी होंगे एग्जाम में, उनका फिर डीवी एंड ऑल ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। तो CBT 1 CBT 2 ये आपका रहता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है। इसी के साथ बैंड आइटम्स भी हैं, क्या क्या आपको नहीं ले जाना होता है वो क्लियरली आपको पता भी रहता है कि क्या क्या आपको नहीं टेक्निकल गैजेट्स नहीं ले जाने होते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मेंशन है, इन्हें आप क्लियरली देख लेंगे। इस नोटिफिकेशन की PDF लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप वहाँ जाके भी गो थ्रू कर सकते हैं। इसी के साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे PWD का भी क्राइटेरिया मेंशन है कि क्या क्या स्टैंडर्ड्स यहाँ पे मेंटेन रखने हैं। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। एज 18 से 33 यहाँ पे दी गई है। एंड अपर एज लिमिट में कहाँ से कहाँ तक काउंट होगा ये भी मेंशन है। SC ST को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट में, वहीं OBC NCL कैंडिडेट्स जितने भी हैं उनको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मेंशन है। एक्स सर्विसमैन को भी उनके कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिलैक्सेशन मेंशन कर रखा है। ठीक है, इसी के साथ अगर हम देखेंगे तो आपका यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे आपके कुछ पैरामीटर्स हैं जिससे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपने अपना BTech किसी भी स्ट्रीम से यहाँ पे कंप्लीट कर रखा है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो भी हमारे कोर ब्रांचेस रहती हैं, अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। आपके पास फाइनल यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए। आप अगर फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं और डिग्री नहीं आएगी तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्लियरली मेंशन किया गया है। अगर हम यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो अगर हम देखें कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि आउट ऑफ दिस फीस 500 एंड अमाउंट ऑफ 400 रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग फर्स्ट CBT, यानी 500 फीस आपकी रहेगी। और जितने भी SC ST एक्स सर्विसमैन PWD फीमेल ट्रांसजेंडर ये सारे कैंडिडेट्स हैं उन्हें 250 रुपीज़ आपको देना होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे और भी यहाँ पे चीज़ें मेंशन है। जैसे मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन रहता है CBT 1 एंड CBT 2। इसके बाद आपका DV कंडक्ट कराया जाता है। तो ये आपके स्टेजेस रहते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे हो जाती हैं। एंड यहाँ पे कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्या क्या चीज़ें लगानी है, ये भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसी के साथ यहाँ पे डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं, डिपार्टमेंट भी यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं, कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट में, कौन कौन सी स्ट्रीम है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जोन वाइज सारी डिटेल मेंशन है। चाहे वो मुंबई हो, प्रयागराज हो, जितने भी जोन्स होते हैं ये सारे जोन्स यहाँ पे आपके मेंशन कर रखे हैं। सो होप सो स्टूडेंट ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी। और इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट रिगार्डिंग RRB JEE डिटेल्स यू कैन कमेंट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।